इधर कई इलेक्शन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम चुनाव हार रहे हैं। बहन जी ने हम लोगों को लखनऊ में बुलाया और मीटिंग लिया और बहन जी ने कहा कि आखिर कारण क्या है। हमारा जो समाज, जो वोटर है, वोट तो दे रहा है, लेकिन आखिर क्यों चुनाव हार रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने जो रजिस्टर बनाया है, जो अध्यक्ष बनाया है, जो उपाध्यक्ष बनाया है, जो संगठन सचिव बनाया है, कहीं ऐसा नहीं वो कागज पे आप लोगों ने बना रखा है। तो फिर बहन जी ने कहा इस चीज को कि अब पद लेकर के घर बैठने से काम नहीं चलेगा, पेपर और मीडिया में बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को गांव तक जाना होगा, बूथों तक जाना होगा और वहां देखना होगा कि बूथ अध्यक्ष कौन है, उसको अपना परिचय दीजिए, उससे परिचित होइए। वहां के 4-4, 10 जो संभ्रांत लोग हैं उन लोगों से मिलिए और मिल करके अपने बूथ और संगठन को मजबूत करिए। और लड़ाई भाई तभी होगी जब आपका हथियार मजबूत होगा। ये जो 6 पदाधिकारी हमारे, एक संगठन सचिव और 5 बूथ के, यही लोग तो बूथों पर लड़ेंगे। हम वहाँ से आएंगे लड़ने, जिला अध्यक्ष जी वहाँ से यहाँ आएंगे लड़ने। अरे कोई बात होगी, आप लोग हम लोग को सूचना देंगे, तब हम लोग भाग के आएंगे और भी आने में घंटा 2 घंटा लग जाएगा। तो ये मजबूत तो हमें अपने नौजवानों को करना है। इसीलिए ये बैठक की जा रही है। देखा जा रहा है जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, ये पदाधिकारी सही है कि नहीं। यहाँ देखा गया, मैं सभी पदाधिकारियों को अपने तरफ से, बहुजन समाज पार्टी के तरफ से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जिस तरह से, जिस हर्षोल्लास के साथ आज संगठन में शामिल होकर के काम करने की इच्छा जाहिर किए हैं, ये अपना हौसला कभी टूटने नहीं देंगे, इस हौसला को बनाए रखेंगे। आइए कुछ बातें थोड़ा आज के राजनीति पर भी हो जाए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया मतलब हमारे नौजवान तो समझ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं हो सकता न समझ पाएँ। ये जो हर हाथ में बड़की मोबाइल है सबके, उस पर कुछ न कुछ आता रहता है। आज इतनी समय, एक तरफ तो कल तक ये कहा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। अरे इस तो अब कुछ रह ही नहीं गई है, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। एक तरफ भाई, जब आप ये मानते हो कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, तो फिर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ इतना षड्यंत्र क्यों रच रहे? समाजवादी पार्टी अगर हमलावर होती है तो किसके ऊपर? बसपा के ऊपर, बहन जी के खिलाफ। भाजपा के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। भाजपा वाले नेता बोलते हैं किसके खिलाफ? बहन जी के खिलाफ। वो सपा वाले के खिलाफ नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के नेता बोलते हैं किसके खिलाफ? बहन जी के खिलाफ। वो और किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हमारे समाज में एक आदमी नेता नया बना है, सांसद भी हो गया है, नाम आप लोग जान गए होंगे, वो भी और किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, उस सपा के खिलाफ नहीं बोल रहा है जिस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा साहब के नाम पर बने हुए जिले को ख़त्म किया, कांसी राम साहब के नाम पर बने हुए जिले को ख़त्म किया, भगवान बुद्ध की माता माया, महामाया के नाम पर बने हुए जिले को ख़त्म किया, जिसने बहन जी की सरकार में जब बच्चियां पढ़ती थी, लिखती थी, 25,000 रुपया और साइकिल मिलती थी, उसको ख़त्म किया। शेड्यूल कास्ट मैंने अपने समाज के लिए ठेकेदारी में बहन जी ने जो 20% आरक्षण दिया, उसको जब ख़त्म किया, उस समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक शब्द वो नहीं बोलता है। बोलता है किसके खिलाफ? बहन जी के खिलाफ बोलता है।
उसका नाम क्या है जानते हैं? हाँ, सकस के बोले जरा उसका नाम ना, बस इतने तक उसका नाम ये है। और बहन जी चाहती हैं, दो चीजें हुई अभी एक घटना हुई, बड़ा आजकल चर्चा है अध्यक्ष जी, मीडिया में, सोशल मीडिया में, पेपर में, टीवी पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसको आपने देखा, करे बहन जी ने इस तरह कह दिया। क्या बहन जी का यही कर्तव्य है कि अपने नौजवानों को ले जा करके सड़कों पर उनके खिलाफ मुकदमा कायम करवा दिया जाए? बताइए। घटना हुई है, लड़ाई, आपका नेतृत्व लड़ाई लड़ेगा। बहन जी ने इस चीज को कहा कि लड़ाई लड़ी जाएगी, संवैधानिक ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी, हुड़दंगाई करके, रोड जाम करके इस तरह लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी कि हमारे समाज के ऊपर लोगों के खिलाफ मुकदमा हो जाए। आलापुर में ही आपने देखा था 250 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, कौन उनको बचाने आ रहा है? और इसी कांड में मैंने कल देखा FIR की कॉपी, मैं पढ़ रहा था उसको, उसमें 14 नौजवानों के खिलाफ FIR लिख दी गई और 150 अन्य अज्ञात में है। अज्ञात का मतलब उसमें 150 लोगों को जिसको चाहेंगे उसमें उसको फंसा देंगे। क्या कोई आपका मुखिया, कोई आप अपने परिवार अगर मुखिया हमारे हो तो आप चाहोगे कि आपका बेटा जेल चला जाए? लड़ाई लड़ी जाएगी, संवैधानिक ढंग से लड़ी जाएगी। अगर बहन जी ने कह दिया संवैधानिक ढंग से लड़ी जाए तो इनको बड़ा मिर्च लग गया। और जब आंसू बहाना है, कोई घटना यहाँ हो जाए, और हम आज यहाँ बूथ गठन करने आए हैं और कल कोई घटना यहाँ हो, हमारे अध्यक्ष के साथ हो जाए, उपाध्यक्ष के साथ हो जाए, हमारे संगठन सचिव के साथ हो जाए, या इस गांव के किसी आदमी के साथ हो जाए, तो हम सिर्फ राजनैतिक अपनी रोटी सेकने आए तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि इस परिवार की हमें मदद करनी चाहिए। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक तरफ तो तुम कहते हो बसपा खत्म हो गई है, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बहन जी को करोड़ों में टिकट बेचने का काम करते हैं। कहें करोड़ों में टिकट बेचा जा रहा है। अरे भाई, जब बसपा खत्म हो गई है तो कौन खत्म आदमी से करोड़ों रुपया देकर के टिकट लेगा? कोई लेगा? आज भय व्याप्त है पूरे देश में। अगर इस भारतीय जनता पार्टी मोदी और जोगी के कुशासन को कोई कुचल सकता है, कोई मिटा सकता है, तो पूरे देश में सिर्फ एक नेता है, बहन कुमारी मायावती जी। भय व्याप्त है। अभी बहन जी 20-21 कैंडिडेट की घोषणा किया है। अभी 403 विधायक होने हैं उत्तर प्रदेश में। 403 में मात्र 20-21 कैंडिडेट की घोषणा किया बहन जी ने, और बहन जी खुद भी नहीं गई। अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी को, कोऑर्डिनेटर को भेज रही हैं, और प्रदेश अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर लोगों के जाने में जो जनसैलाब उमड़ रहा, लाखों लाखों की भीड़ जो हो रही है, उसी को देख करके ये पगला गए, ये दहशत में आ गए हैं। सही कह रहे हैं आप, ये घबरा गए हैं। और इसलिए एक अरे भाई, तुम आरोप लगाओ ना, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और तुम लोग बहन जी के ऊपर आरोप लगा करके क्या दलित के वोटों को बहका ले जाओगे? अरे वो चुनाव पिछला चला गया, जब तुमने संविधान बचाने के नाम पर, पेंशन बहाली के नाम पर हमारे दलित समाज के लोगों का, चंद लोगों का वोट ले लिया। अब वो संभव नहीं है। सब लोग जाग गए हैं, सब लोग जान गए हैं कि क्या हो रहा है, भाजपा क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है। तुम बसपा को बी टीम बताते हो, और जो अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता और लोग, जो कांग्रेस के नेता भाजपा से जाकर मिल करके गलबहियां मिलते हैं, उनके साथ पकवान खा रहे हैं,
उनको तुम बी टीम नहीं कहोगे। सिर्फ एक किसी सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था कि 10 साल 12 साल के अंदर बहन जी का एक भी फोटो किसी भारतीय जनता पार्टी नेता के साथ दिखा दो या उनके किसी कार्यक्रम में दिखा दो तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। क्या कोई फोटो दिखा पाया बहन जी का? और वही समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मोछ वाला नेता हो, इसकी 50 फोटो मौजूद है। तो मेरे कहने का मतलब हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। हमको बरगलाएंगे, फुसलाएंगे, हमारे बहन जी के खिलाफ तरह तरह का अफवाह फैलाने का काम करेंगे। चूँकि ये देख रहे हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर जितेंद्र सिंह बबलू का टिकट बीकापुर में फाइनल हुआ तो वहाँ ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम सभी लोग खड़े हो गए। बसपा का नीला झंडा लेकर के, गमछा लेकर के बसपा का। आपके अंबेडकर नगर में अकबरपुर विधानसभा से जब मनोज वर्मा जी का टिकट फाइनल होता है तो वहाँ कुर्मी समाज, मुस्लिम समाज, तमाम हर समाज के लोग खड़े हो गए। ते बेचारे पगला गए। एक सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक मुस्लिम साथी को जब वहाँ से घोषणा होती है, वहाँ मुस्लिम समाज लाखों की संख्या में पहुँच गया, नीला गमछा हाथी निशान वाला लिए, और वहाँ नारा लगाया कि जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। और जब आप पूरे प्रदेश में मऊ, ये कौन सा गोहना, मोहम्मदाबाद, यहाँ पर जब भीड़ हुई, लाखों की भीड़ हुई, हर समाज के लोग आए, और ये घोषणा में, टिकट की घोषणा में वो भी बहन जी नहीं आ रही हैं, माननीय आकाश आनंद अभी नहीं आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर, हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर के आगमन पर जब लाख की भीड़ हो जा रही है तो इनको घबराहट ये हो रही है कि जब इतनी भीड़ इनके आने पर हो रही है, जिस दिन बहन जी आ जाएंगे उस दिन क्या होगा। और सही है, आप देखते रहिए बहन जी जो रणनीति तय की है, जिस तरह से वो 1 मिनट बैठ नहीं रही है, आए दिन मंथन उनका चल रहा है। 2027 में बहन जी ने 9 अक्टूबर को कहा था ना, कुछ मेहनत आप करो, मैं मेहनत करूंगी, सरकार हमें बनानी है 2027 में। तो बहन जी ने घोषणा कर दिया है। तो बहन जी के मान सम्मान को बचाते हुए, किसी की बातों में न आकर के, और हम लोगों को 2027 में प्रत्येक दशा में बसपा की सरकार बनाना है। जय भीम, जय भारत। एक चीज़ ध्यान रहे, एक चीज़ मात्र ध्यान रहे, जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। बाकी नीला उला गमछा रख के बहुत से लोग आएंगे तो थोड़ा सा उनका दूसरे ढंग से आदर सत्कार करके गांव के बाहर करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत।